का हमारे वीडियो में संस्कारी बहू आज उठी सुबह 9 बजे। जी हाँ, जो संस्कारी बहू एकदम परफेक्ट तरीके से अपने शब्द को रखती है, लगता है कि मतलब लगता है भाई सुन के लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है कि रंजना के जैसी संस्कारी बहू हो तो हो। परफेक्ट एकदम हर चीज़ में परफेक्ट। लेकिन उठने की बात जब आती है तो रंजना हमेशा लेट क्यों उठती है? ये सवाल है। और यहाँ पर एक के ऊपर सवाल नहीं करूंगी, यहाँ पर देवरानी जेठानी के ऊपर जो काम को लेकर आज घमासान मचा है इनडायरेक्टली। कहने को तो ये लोग आकर कह देंगे, लोगों को ऑडियंस का मुंह बंद करवा देंगे कि आप लोगों कुछ लोग हैं जो हमारे पीछे पड़े हैं, ऐसा टाइटल लगता है ना इन लोगों का, कुछ लोग हमारे पीछे पड़े हैं। भैया जब लोगों को आप परोसोगे तो लोग खाने आएंगे कि नहीं आएंगे, बताइए आप। तो इनकी सासू माँ को प्रॉब्लम है रंजना के लेट उठने से। मैं शुरू से ही देखती आई हूँ जब से प्रिंस की शादी हुई है कि रंजना के लेट उठने से ही घर में घमासान मचा होता है। सुबह में प्रिंस की जो माता जी हैं किचन में जाकर बहुत बार खाना बनाई हैं गुस्से में आकर कि भाई मुझे नहीं पसंद है, मुझे टाइमली बहुत पसंद है। टाइमली मुझे 5 बजे या 6 बजे चाय मिल जाना चाहिए। उसके बाद टाइमली खाना नाश्ता मिल जाना चाहिए, क्योंकि हम शुरू से वही करते आए हैं। और बहू संस्कारी बहू के आने से टाइम टेबल खराब हो गया, क्योंकि मनीषा तो रहती नहीं थी, अंबाला रहती थी मनीषा, अब आई आई है यहाँ पर रहने के लिए। तो संस्कारी बहू लेट उठने की जो लेट उठने का सिचुएशन है ना, उसको बदलने के बजाय बार बार उसको रिपीट कर रही हैं। जहां तक मेरे हिसाब से अगर आप ऑडियंस हो, गलत वे में ना लेके जिसके ऊपर बीतती है वो समझना और बताना कि एक बहू हमेशा बहू ही होती है, कभी बेटी नहीं बनती है, और बहू को कभी फ्रीडम ससुराल में नहीं मिलता है, राइट। अगर हमें पता होता है कि हमारी वजह से ससुराल में कलह हो रहा है, रोज झगड़े हो रहे हैं मेरी आदतों के वजह से, तो हमें अपनी आदत को थोड़ा सुधारना चाहिए कि भाई ससुराल में मेरी एक आदत की वजह से इतना हो रहा है तो मैं उस आदत को सुधार लूं। यानी कि अगर मनीषा जो रंजना है उनके उठने से ही शुरू से ही टारगेट बनी हुई है सासू माँ के नजरों में। आज इस पे मैं बात करना चाहूंगी कि ये बहुत बार से ये लोग दिखा रहे हैं, हद है। ऑडियंस को यहाँ पर बेवकूफ समझते हो आप लोग कि यहाँ पर सी लिखा हुआ है ऑडियंस के, कि ऑडियंस को आप लोग कुछ भी दिखाओगे ऑडियंस कुछ नहीं बोलेगी। बंद करो ये घर का जो ना भगदड़ वाला घमासान और झगड़ा लड़ाई इनडायरेक्टली आप लोग दिखा रहे हो। खाली किचन को लेके टारगेट, खाली किचन को लेके टारगेट एक दूसरे के लिए किया जाता है और उसको सोशल मीडिया पे परोस दिया जाता है। क्यों भाई? यहाँ पर जनता बैठी है आपका बकवास देखने के लिए। इनकी आदतों से, इनके घर में शुरू से ही माहौल बिगड़ा हुआ रंजना की आदतों से। और उस पे प्रिंस को बुरा लगता है कि भाई हमारे घर वाले रंजना के साथ बहुत गलत करते हैं, और उसी वजह से प्रिंस ने तीसरे को जाकर बातें शेयर की और उन्हीं के वजह से सब चीजें रायता फैली। रंजना का आज का वीडियो आता है कि सुबह में 5 बजे तक मूवी देखे लोग, देख के आए लोग, और तब मैं भी सोई। तो क्या आपको बोला गया था कि आप 5 बजे सोना? सासू माँ नहीं तो मनमाना घर जाना दोनों बहुएं कर रही हैं। खैर, मैंने कभी भी उठने की शिकायत पे मनीषा का नहीं सुना, यहाँ पे मनीषा का पक्ष नहीं ले रही हूँ, अभी मनीषा पे भी आऊंगी मैं। लेकिन रंजना का हमेशा उठने के सिचुएशन पे लड़ाई झगड़ा और घमासान मुंह का फुलौल होता है। अभी सासू माँ नहीं है तो भाई जेठानी तो कुछ करेगी नहीं, 5 बजे उठो चाहे 10 बजे सुबह में उठो, उठना है। कहते हैं घर की लक्ष्मी होती हैं और बहुएं, बहुओं को सुबह 5 बजे उठ जाना चाहिए और उठ के नहा के स्नान करके घर में पूजा पाठ कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि घर में बरकत आती है। 10 बजे उठेगी अपने आप को, मतलब पता नहीं क्या समझते हो। रंजना को हम मतलब यहाँ पर संस्कारी नहीं कहेंगे, ये टैग चिपकाती हैं, लोगों को दिखाती हैं कि हम एकदम परफेक्ट शब्द को चयन कर करके बोलती हैं, अपने आप को दिखाती हैं कि हम संस्कारी हैं। किस चीज में संस्कारी हैं आप? जब सुबह में आप 10 बजे 9 बजे उठोगे तो ये संस्कारी में नहीं आता है। आप दिखाए हो तो सवाल उठते हैं। 9 बजे उठती हैं, फिर जेठानी अपने वीडियो में दिखाती हैं कि भाई आज रंजना लेट नाइट उठी, लेट सुबह में उठी है।
इसलिए आज हम काम कर रहे हैं। मतलब पूरी दुनिया जान जाए कि इनके घर में कब कोई फ्रेश हो रहा है, कब कोई सो के उठ रहा है, कब कोई खाना खा रहा है। ये चीजें परोस के दिखाई जाती हैं ऑडियंस को। क्या ये सही है? ऑडियंस यहाँ पर बैठी है आप लोगों का बेवकूफगिरी देखने के लिए, बहुओं की। और आपका भी दोस्त नहीं है, क्योंकि टेस्ट ही लोगों का यही आया गया है कि तुम लोग दिखाओ और हम लोग देखेंगे, नहीं तो व्यूज नहीं आएगा। व्यूज नहीं आएगा तो भाई पैसा कहाँ से आएगा, है ना? तो आज बकायदा मनीषा ने भी दिखाया कि आज हम काम कर रहे हैं। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पहली बार लग रहा है प्रिंस के टाइटल से कि आज पहली बार रोटी नहीं बनाई है, यानी कि जब से शादी करके आई है रंजना ही रोटी बनाती है। रंजना ने पहली बार ससुराल में रोटी नहीं बनाया। बिग ब्रेकिंग न्यूज। अब आप कहोगे कि हम ही को लोग टारगेट करते हैं। उसके बाद से टाइटल डलता है कि माहौल अच्छा नहीं है, जल्द ही चले जाएंगे दिल्ली। माहौल खराब कौन करता है? जिस चीज से आपको पता है बार बार कि हमारी इन आदतों से घर का माहौल खराब होता है, तो उस आदत को बदल क्यों नहीं देते हैं? हम पूछते हैं आपसे बहुत प्यार से कि आपकी रंजना की इन्हीं आदतों से, लेट सुबह में उठने की आदतों से घर में माहौल गलत होता है। या तो सासू माँ रहती हैं तो वो उठ के घर का किचन का काम नहा धो के करती हैं, रंजना सोई रहती है। फिर उसके बाद से जब सासू माँ की चीजों बातें निकलती हैं, भाई जाहिर सी बात है बड़े बूढ़े हैं, कुछ मुंह से अनुचित निकल ही जाता है, तो लोगों को, दुनिया को जनाया जाता है कि रंजना के साथ भेदभाव हो रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है। राइट? एक एक बात पॉइंट समझिएगा। तो आज घर का माहौल राज फैमिली में ये था कि सासू माँ के न रहने पे बहुओं में इनडायरेक्टली किचन के काम को लेके भूकंप आया था। एक भूकंप कहेंगे। मनीषा दिखाती हैं कि हम काम कर रहे हैं। भैया काम कर रहे हो, अपने ही घर का काम कर रहे हो, गैर का नहीं काम कर रहे हो कि वही गिनाने आए हो कि हम काम कर रहे हैं। अपने ही घर का काम कर रहे हो ना, कि वो आपका घर नहीं है। अगला अगर दिखा रहा है तो आप भी तो दिखा रहे हो, तो अगले में और आप में फर्क क्या रह जाएगा? अपने घर का काम कर रहे हैं। जिस काम को गिनाया जाए और जिस काम को दुनिया को बताया जाए, 4 रोटी के लिए, थोड़ी सी सब्जी के लिए और दाल चावल के लिए चलते फिरते इंसान दाल चावल उबाल के रख देता है, उस काम को दुनिया को भी गिनाया जाता है कि भैया हम काम कर लिए और फलानी नहीं उठी। और उसपे ये बोलना कि फलाना दिखाता है तो हम भी दिखा रहे हैं, बोलना नहीं, मतलब यही ना बोलने का मतलब है कि हम भी इसीलिए दिखा रहे हैं कि भाई हम भी काम कर रहे हैं। और रंजना की आदत है कि खाना बनाती है तो एकदम कैमरा वहीं स्टैंड पे रख के सारे चीजों को दिखाती हैं कि भाई हम काम कर रहे हैं, जेठानी नहीं करती हैं काम। आज वही चीज जेठानी भी कर ली। तो क्या ये है? देवरानी जेठानी में माहौल खराब हो गया। शायद एक दूसरे में बात नहीं हो रही है, सिर्फ खाना बनाने को लेके। देवरानी लेट उठी, जेठानी ने खाना बना लिया, एक दूसरे से मुंह फूल गया कि भैया हम काम कर लिए। जब देवरानी बोल रही है कि आज घर को सजाना है, घर की सफाई करनी है, शायद रोज अगर आप लोग सफाई करते तो एक दिन इतना ज्यादा सफाई नहीं करना रहता। तो सफाई को भी दिखाना है भाई कि आज सफाई करनी है। रंजना अगर किचन में नहीं गई है तो घर की सफाई करनी है। घर की सफाई मतलब रंजना को कुछ काम में दिखाना है कि रंजना बैठी नहीं थी 9 बजे, उठी है। तो किसने बोला था आपको कि 5 बजे आप जाकर सो? लोग मूवी देख रहे थे, देखने देते। आपको अगर जिम्मेदारियों का एहसास होता तो 5 बजे नहीं सोते। आप यही सोचते कि लोग आएंगे तो सो जाएंगे, हम सो जाते हैं। अगर किसी को आपसे जरूरत भी होती तो आपको जगा के काम करवा लेता, लेकिन नहीं। लोगों को रात में खाना बनाकर खिलाए, ये भी बहुत बड़ा काम है। मेरे ख्याल से जिस खाने को गिनाया जाए और जिस खाने को बता के खिलाया जाए, वो खाना किसी, मतलब रस उस खाने में नहीं है। जैसे कि हम लोगों के बड़े बूढ़े बताए हैं कि खाना मन से बनाना चाहिए और हंसमुख लेके बनाना चाहिए, जिसमें कहते हैं कि रस आता है। ऐसा किसी काम का नहीं कि जिस खाने में बार 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 ऑडियंस ऑडियंस को दोगे क्या खाना बना के? ऑडियंस को दिखाना है
और यही ऑडियंस जब आपको टारगेट करने लगती है, ट्रोल करने लगती है, तो ये बोलते हो कि कुछ लोग हैं जो मेरे पीछे ही पड़े हैं, कुछ लोग हैं जो कि हद पार कर रहे हैं, कुछ नीच लोग हैं, तो कुछ लोग हैं, न जाने क्या-क्या बोलते हो। माफ़ करना अगर बुरा लगे तो भई, लेकिन दिखाए हो तो उसपे तो बात बनेगी। और फिर से मैं कह रही हूँ उस ऑडियंस से कि मैं सिर्फ़ वीडियो देखकर रिएक्शन देती हूँ, ना कि पर्सनली, है ना? चलिए इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो करते हैं एंड। बाय-बाय।